मतलब और आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, आपने तकरीबन 4,000 अरब रुपए टारगेट किए थे इंटरेस्ट पेमेंट्स में, वो तकरीबन 5,500 अरब रुपए होंगे। शरह-ए-सूद हम और बढ़ाने जा रहे हैं, ये खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मसला ये है कि अब एक तरफ से स्टेट बैंक शरह-ए-सूद बढ़ा रही है, दूसरी तरफ OMOs के ज़रिए पैसे इंजेक्ट कर रही है। तो ये पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक है? ये इंटरेस्ट रेट से उल्टा के कोई अचीव कर पाएंगे हम, जो IMF की डिमांड के तहत हमने बढ़ा दिया? देखिए, ये एक IMF की मंतक थी, इस पे बहस हो सकती है। देयर आर सम इकोनॉमिक रीजंस व्हाई दे शुड बी डूइंग इट, कि IMF जो है वो स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्ट फंड ना करे हुकूमत को, जो डायरेक्ट मनी सप्लाई होती है। तो उन्होंने कहा पैसे बैंकों से लेके आओ। अब बैंकों के पास पैसे ही नहीं है, जो हुकूमत की एपेटाइट है वो तो इनसेशिएबल एपेटाइट है, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो आप बैंकों को पहले आप कर्ज देते हैं, लंबी OMOs करते हैं या छोटी OMOs करते हैं, और उसके बाद वो बैंक 1-8% रख के फिर हमको पैसे देते हैं। तो मॉनेटरी टाइटनिंग कैसे होगी? तो टाइटनिंग तो नहीं हो रही है आप, और उसके बाद फिर इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अखराजात कम करने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ी सी चीज़ें समझता हूँ, और अब तो थोड़ी मेरे ख्याल से दुनिया भी समझती है कि मिफ्ता कुछ बातें समझदारी की कर रहा था। दुनिया में नून लीग वाले भी आते हैं, मैं नून लीग को तो शायद आती है, शरीफ खानदान आता है। सर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सब दुनिया में हम सब रहते हैं। जो बात यह है कि कुछ हुकूमत पाकिस्तान के ऐसे स्ट्रक्चरल फैसले हैं कि जिसकी वजह से आप डेफिसिट कंट्रोल ही नहीं कर सकते। 20,000 अरब रुपया अगर हम जमा कर लेना टैक्स, फिर भी हमारा बजट डेफिसिट पूरा नहीं होगा, एंड दैट इज़ 25% ऑफ GDP। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जितने तो टैक्स नहीं जमा कर सकते ना, हमको कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ नून की ये हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ना किसी एक सूबे की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं मिनासुल तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। 70 साल में जितने भी 75 साल में हुकूमत है, कोई काम नहीं कर पाते हम। आधे बच्चे हमारे स्कूल में नहीं है। हम 20 साल से सर्कुलर डेट है, हर साल बढ़ता जा रहा है। हर हुकूमत आपको आके कहती है मैं सर्कुलर डेट कम करूँगी, नहीं हो सकता। मैं 2007-2008 से हम एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 15 साल हो गए, उस बैंक को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके। 1.5 बिलियन रुपए का बैंक है सिर्फ। वो बैंक हर साल नुकसान करता है, हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। 15 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर लंबी चीन ने पाइपलाइनें बना ली हैं गैस की। 15 साल में दुबई जो है इसने आधा शहर बना लिया। हमसे कुछ भी नहीं होता, ये हुकूमत तो इनइफेक्टिव है। सो अनलेस एंड अनटिल वी चेंज, और जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वी चेंज वी आर नोवेयर। सब तो एज ऑफ नाउ आप कम से कम देख रहे हैं कि काफ़ी इकदाम कर दिए हैं, और IMF से स्टाफ लेवल भी हो जाएगा अब, और डिफ़ॉल्ट का खतरा भी टल जाएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि IMF से देखिए फॉरेन डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। डिफ़ॉल्ट की जो परसेंटेज है इस वक्त वो इतनी कम नहीं होगी, लेकिन IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते तक हो जाएगा। और क्योंकि हमने जितने भी इक़दाम लेने थे ले चुके हैं, अब थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकल वो भी करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे या किसी और लेवल पे। हमको दूसरे दोस्त ममालिक से भी बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी IMF से भी बात करनी पड़ेगी। आपको पता है पिछली मरतबा भी IMF में था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट बात की है। सो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी हो चुका है IMF का, तो वो भी ख़त्म करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ भी अगर PM साहब खुद बात कर लें तो इंशाअल्लाह ताला IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो लें, फिर इंशाअल्लाह देखते रहेंगे।